आर्टिकल जो 78 है, उसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, यानी कि ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के संबंध में बात की गई है। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी के इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख उनका कर्तव्य है कि वह भारत के राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दें। इसका उद्देश्य जो है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत भी है। ये जो है, जो शक्तियां हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, वह एब्सोल्यूट ना है। एब्सोल्यूट पावर जब भी जिसके भी हाथ में आती है, वह सिस्टम करप्ट हो जाता है, निरंकुश हो जाता है और तानाशाह हो। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जो शक्तियां हैं, भारत की जनता के द्वारा सौंपी गई हैं, उनको सत्ता सौंपी गई है, संविधान के अंतर्गत उन्हें कार्य करना है। लेकिन संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन है, वह इस तरह से किया गया कि ना ही राष्ट्रपति एब्सोल्यूट हो, ना ही प्रधानमंत्री एब्सोल्यूट हो, और ना ही न्यायपालिका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब सारी शक्तियां से गया। ये इस तरह से तीनों को शक्तियां अब हैं कि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक, जैसे आर्टिकल 78 को जब हम देखते हैं, आर्टिकल 78 के माध्यम से प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से लिंक किया जा रहा है, एक दूसरे से जोड़ कर रखा जा रहा है। शक्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरी अंग पे और दूसरे अंग से तीसरे अंग पे, ये एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रही हैं। और जुड़ने के बाद जो है, अलग अलग जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों की शक्तियां जो है अलग अलग हो करके एक दूसरे से लिंक हो रही है, ताकि जो है एक दूसरे पर अंकुश बना रहे। अंकुश कैसे बना हुआ है, आप यहाँ देख के नोटिस करो। अंकुश मतलब नियंत्रण, कंट्रोल, पावर का कंट्रोल जिसके हाथ में है, अगर वह एब्सोल्यूट है, तो वो निरंकुश और तानाशाह हो जाए। तो इसलिए भारत देश के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायिका शक्तियों को अलग अलग रखते हुए भी इनको एक दूसरे के साथ लिंक्ड किया गया है, एक दूसरे से जोड़ा गया है, और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि हम देखें कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को जानकारियां देनी होगी, मतलब
प्रधानमंत्री अगर ये चाहें कि जो जानकारियां है, द इंफॉर्मेशन आर पावर एंड इंफॉर्मेशन इज मनी, इफ यू हैव नो इंफॉर्मेशन देन यू आर पावरलेस, if you have no information you are no money. In this modern age we can say that information or power, informations are money. तो ये इंफॉर्मेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जो है वह राष्ट्रपति को बता देंगे। इसका परिणाम ये आर्टिकल 78 का यही उद्देश्य। इससे क्या होता है कि कंट्रोल जो है, नियंत्रण प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति का हो जाता है और वह राष्ट्रपति को जानकारियां देते हैं। तो ये जो है, ये जानकारियां देने से क्या होता है कि पारदर्शिता को मेंटेन करने में आसानी होती कि एक सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाती है तो दो लोगों के बीच में हो जाती है, और दो लोगों से कि वो चार लोगों में भी जाती है, 4 से 8 में जाती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, एक दूसरे के साथ शेयर होती है। तो वह सूचना पर जो है एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह जाता। और अगर सूचनाओं पर एक व्यक्ति का नियंत्रण रह जाए, सूचना सही सूचना देश के नागरिकों तक ना पहुंच पाए, कार्यपालिका तक नहीं पहुंच पाए, तो व्हाट आर द गवर्नमेंट डूइंग, यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ सकते कि गवर्नमेंट कर क्या रही। और डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट पे नियंत्रण किसका है? जनता। गवर्नमेंट पे जनता का नियंत्रण है। गवर्नमेंट के कार्यों के का ऑब्जर्वेशन जो है जनता करती रहती है, और समझ में आया अच्छी है तो वोट दे के फिर चली आती है, और समझ में आया कि नहीं ठीक काम है तो वो वोट ना दे करके उसको हरा देती, दूसरी पार्टी को ले आती है। इस तरीके से जो ये विधायिका है, उस विधायिका पर जनता का नियंत्रण है, और जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री पर नियंत्रण राष्ट्रपति का नजर आता है, क्योंकि उन्हें सोचना है वहां पे नहीं है। और ये नियंत्रण किस आर्टिकल 78 के माध्यम से? बस ये कि राष्ट्रपति को अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और भारत देश के राष्ट्रपति जागरूक रहते हैं हमेशा रहे। तो आगे चलते हैं। अब क्या कर्तव्य, व्हाट्स आर द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहला तो यही है कि संघ के कार्यकलाप के शासन संबंधी और विधान और जो है संविधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। यानी कि ये जो संघ के कार्यपालक प्रशासन संबंधी और विधान विषय को प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के जो विनिश्चय हैं उनकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी है। सिंपल सी बात। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा वो भी दे। मतलब अपनी तरफ से तो देना ही है कि साहब ये दीज आर द इंफॉर्मेशन, मंत्रिपरिषद की ये जानकारियां हैं, इसको आप लीजिए, इट इज ए ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो मांगे या ना मांगे, प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति मांगे ना मांगे, लेकिन राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि वो अपना दे।
और खा के अंदर ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी विषय में, वो जो ऊपर के विषय हैं, उन विषयों से संबंधित मामलों में जानकारियां अलग से मांगते हैं, तो फिर वो भी दे, वो मांगते हैं वो तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कि राष्ट्रपति के ऊपर प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल बनाया गया है कि आप जवाब दो देश कार्यपालिका के प्रति। आपको कार्यपालिका को सूचना देनी है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, यहाँ पर फोन कर लूँ। और गा के अंदर किसी एक मंत्री द्वारा अकेले लिए गए निर्णय को यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के समझ पुनर्विचार के लिए रखने की व्यवस्था करते हैं। तो अगर कोई मंत्री अकेले कोई निर्णय कर लेता है, मंत्रिपरिषद उसमें शामिल नहीं है, मिनिस्टर साहब है, अकेले ही अपना वन मैन आर्मी के रूप में कार्य करते हैं और अकेले ही निर्णय कर लेते हैं, तो उनके निर्णय को जो निर्णय किया है उस निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति जो है फिर से जो वो रख सकते हैं मंत्रिपरिषद के समक्ष। या अब इस पर लीजिए निर्णय, तो आप लोग मंत्रिपरिषद में करते, ये तो अकेले ही किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे देखें कि जो है जो मंत्रि परिषद है, उस मंत्रि परिषद पे राष्ट्रपति का कंट्रोल, राष्ट्रपति अगर अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो देखें कि कंट्रोल भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति करते भी है। तो यह प्रावधान राष्ट्रपति को निगरानी की भूमिका प्रदान करता है। निगरानी, हालांकि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। अब देखिए दूसरी चीज समझिए कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देती माननी पड़ती है, तो इधर मंत्रिपरिषद को शक्तियां दी गई ताकि जो है वो अपना काम कर सके और रियल डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद है निरंकुश और तानाशाह हो जाए, इसके लिए भी राष्ट्रपति को भी शक्तियां दी गई। देते रहो, जानकारी देते रहो, राष्ट्रपति अगर जो मांगे वो देते रहो, इन्फॉर्म्ड रहेंगे। एक से भले दो, कोई काम किया जा रहा है अच्छा है या बुरा है, राष्ट्र के हित में है या अहित में है, कितना राष्ट्र के हित में है कितना राष्ट्र के अहित में है, यह है सरकार सोच समझ के करती है, मंत्रिपरिषद सोच समझ के करते और राष्ट्र हित में करते करते हैं। परंतु कभी कभी जो है राष्ट्र हित करते करते वो राष्ट्र के हित में नहीं होता, तो राष्ट्रपति को जानकारी रहती है, राष्ट्रपति उसमें अपना जो मानना है मानते थे, जानकारी रहती, उनका अपना विवेक भी काम करता है, वो समीक्षा उस निर्णय की पुनः अगर उन्हें लगता है कि दिस लॉ इज अगेंस्ट द कंट्री, ये तो भारत देश के विरोध में है, उन्हें लग राष्ट्रपति तो वो उस पर जो है उसे वापस भी कर देते हैं। तो अगर वास्तव में वो जो है उस पर कुछ बदलाव करने लायक है, तो मंत्रिपरिषद उसमें कुछ कमी है, सीधी सीधी कमी दिख रही है, तो उसमें चेंज कर दी। अगर मंत्रिपरिषद को लगता है कि नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, तो फिर वो वापस भी वहां कर देती है राष्ट्रपति को अगर दोबारा प्रपोजल में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा देश की जनता की आवाज होती है और देश की जनता ने लोकसभा को सदस्यों को देश का राजपाट चलाने के लिए भेजा है, न कि राष्ट्रपति को भेजा है। कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है ना, इसलिए संसद से ऊपर ही है इस मुद्दे में। और लोकसभा के अंदर जो मंत्री परिषद है वो काम करता है, उसकी वो चयनित है, वो इलेक्टेड है।
ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों का अलग अलग महत्व है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर। तो अनुच्छेद 78 का उद्देश्य राष्ट्रपति को कार्यपालिका की गतिविधियों से अवगत कराना, ताकि वे संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। ये किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा जो है उसको परिषद के सामने पुनर्विचार के लिए रखा जा सकता। तो का के अनुसार प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित हो राष्ट्रपति अवश्य सूचित करने के राष्ट्रपति को अवश्य सूचित करना। ठीक है, तो पहले बता चुके हैं राष्ट्रपति को सूचना मांगने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को ये आर्टिकल 78 जो है उस विषय से संबंधित जानकारी मांगने का अधिकार देता है। और किसी मंत्री और अगर कोई जो है निर्णय पहले में लिया गया है तो उसको वो वापस जो है परिषद में संचार दे सकते हैं। यह प्रावधान राष्ट्रपति को निगरानी की भूमिका प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो है मालूम पड़ती है। ये जो है आर्टिकल 78 राष्ट्रपति कार्यपालिका की गतिविधियों से अवगत कराता था, ताकि वे संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। आर्टिकल 78 पे जो है हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझते हैं। तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस प्रावधान को क्यों शामिल किया? तो जवाब है कि इसलिए शामिल किया था ताकि राष्ट्रपति अंधकार में ना रहे। ठीक है ना, राष्ट्रपति अंधेरे में ना रहे। यह अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से पूरक है। अनुच्छेद 78 स्वतंत्र है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के इस अधिकार पे सलाह नहीं दे सकती। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 78 को किस तरह से समझाया है कि उनका कहना है कि ये आर्टिकल 78 भारत के संविधान में जो रखने का उद्देश्य है वो यही है कि भाई मैं आपको को जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपको जानकारियां नहीं है तो फिर राष्ट्रपति को जानकारियां होनी चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति को जानकारी ना हो तो क्या होगा? तो ऐसा ही होगा कि जैसे परिवार के अंदर पिताजी को कोई जानकारी नहीं है और बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, किसी जो मर्जी आ रही परिवार के अंदर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, पिताजी को कोई जानकारी, पिताजी अंधेरे में है। पता चला बड़े लड़के ने अपनी शादी कर ली, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर ली और पापा को मालूम नहीं है।
अब जब पापा को मालूम नहीं है तो पापा दूसरी लड़की देख रहे हैं कि भाई मुझे अपने बड़े लड़के की शादी करनी है, क्योंकि फादर इज नॉट इन्फॉर्म। पिता क्या है, अंधेरे में है। और बच्चे ने तो शादी कर ली, पिता को पता नहीं। और माता पिता जो है बच्चे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। और जब लड़की पसंद आ गई, लड़की वाले घर आ गए, लड़के को बुलाए गए, भाई लड़की देख लो। तो लड़का बता रहा है कि पापा अच्छा। मैंने शादी कर रखी है, मतलब तो हमने शादी म्यूट कर कर दे क्या? रखी है। अब हम पूछे क्या दूसरी शादी कर ले? तुमने कहा बेटा बताया नहीं हमको, हम तो तुम्हारे लिए लड़की देख रहे थे इतने दिन। तो द फादर वाज इन द डार्क। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को अंधेरे में न रखने के उद्देश्य से आर्टिकल 78 रखा गया। क्लियर होगी? एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब क्या है, ये जो 78 है उसके रहने से क्या होगा कि राष्ट्रपति को सब जानकारी, जो जानकारियां उनको होनी चाहिए वो सारी जानकारियां होंगी। एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्हीं के नाम से देश चलता है। भारत देश राष्ट्रपति के नाम से चल रहा। हम्म, तो देश के अंदर अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को शक्ति नहीं प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर जो है उनको शक्तियां प्राप्त हैं। और प्रधानमंत्री को यानी मंत्रिपरिषद को शक्तियां ज्यादा प्राप्त है। हालांकि मंत्रिपरिषद एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लेकिन हम विधायिका के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि विधायिका को जो है ज्यादा शक्तियां इसलिए प्राप्त है क्योंकि जनता को ज्यादा शक्तियां देनी है। जनता को ज्यादा शक्तियां तो दी गई हैं, बट जनता भी अंधेरे में है। द पीपुल ऑफ इंडिया आर इन द डार्क। Dr. Ambedkar was thinking that the president should be in the light, so he has made Article 78। ये जो है आर्टिकल 78 को बना देने से राष्ट्रपति उजाले में रहेंगे और उन्हें सब जानकारी होती रहेगी। बट द पीपल ऑफ इंडिया आर इन द डार्क, दे डोंट नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन्हें कानून नहीं पता तो वो भारत की जनता अंधेरे में है। और 26 नवंबर 1949 से आज तक अंधेरे में है। उसको अपने मौलिक अधिकारों का पता नहीं, उसको अपने नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी नहीं, संविधान की। उसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में भेद नहीं मालूम। उसे फॉरेन पॉलिसी के संबंध में क्या कैसे बिहेव करना है, उसके आचरण का फॉरेन पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। द पीपुल ऑफ इंडिया आर इन द टॉप। अब ये अंधेरा जो भारत के अंदर व्याप्त है, उस अंधेरे में एक दिया जलता है, और वो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जो प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क भारत के संविधान की जानकारी भारत के जनता के लिए उपलब्ध रहती है। वो उसे ले अथवा ना ले। अपनी दुकान तो खुली है, अपनी दुकान खुली हुई है उजाले को फैलाने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए। हर सोमवार को
भारत देश के अंदर भारत के नागरिकों के लिए भारत के संविधान की निःशुल्क जानकारी दी जाती है ताकि वो अंधेरे में ना रहे। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय हित में सोचता है, और ये बहुत बड़ा काम, मामूली काम नहीं। यही बाबा साहब की सोच थी कि प्रेसिडेंट जो है दिल्ली में ना रहे, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी की सोच है कि हमारे देश की जनता अंधेरे में ना रहे। तो ये अंधेरे से कोरिलेट करके हमने आपको बात बताई। अब हम आप आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस हैं। SR बोम्बई बनाम भारत संघ, 1994 में राष्ट्रपति शासन 1956 के दुरुपयोग पर चर्चा करते हुए अदालत ने अनुच्छेद 78 का उल्लेख किया है। न्यायालय ने जोर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं और प्रधानमंत्री को सभी प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है कि सभी प्रासंगिक सूचनाएं जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान करनी चाहिए। इट इज डिसाइडेड इन द केस SR बोम्बई। एक केस था शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज 1974 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। और अनुच्छेद 78 इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देता है। अनुच्छेद 78 का मतलब ही है कि राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाए। इस तरीके से ये राम जमाया कपूर बनाम पंजाब राज्य में भी अदालत ने कार्यकारी शक्ति के वितरण पर प्रकाश डाला, जहां अनुच्छेद 78 की भावना शामिल रही। व्यवहारिक रूप से अनुच्छेद 78 का उपयोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेदों के समय होता है। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मतभेद के दौरान अनुच्छेद 78 का हवाला दिया गया था। हालांकि यह प्रावधान शायद ही कभी विवादास्पद रहा हो, क्योंकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री बहुमत पर आधारित होता है। तो ये खास बात यहीं से यहाँ पर थी। और जो है इस आर्टिकल 78 का जो मूल भाव है, वो बस आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से एक छोटा सा गौर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया कि इस आर्टिकल का उद्देश्य, मेन चीज उद्देश्य होता है। उद्देश्य है कि राष्ट्रपति को अंधेरे में रहने से बचाया जाए। अंधेरे में रहने से बचाया जाएगा मतलब ये है कि जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को राष्ट्रपति को शेयर किएगा। अगर यह आर्टिकल 78 नहीं होता तो क्या होता? तो आर्टिकल 78 नहीं होता तो यह होता कि फिर सारी इंफॉर्मेशन जो है राष्ट्रपति के पास नहीं होती। कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, और मंत्रिपरिषद भी राष्ट्रपति का ही वो कार्यपालिका का ही हिस्सा है। तो जब मंत्रिपरिषद का जो हेड है, कार्यपालिका का हेड है, वो राष्ट्रपति है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का हिस्सा है, और कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति है। तो हेड के पास तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन ये मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर काम नहीं चलता।
कि होनी चाहिए भाई, पापा को जानकारी होनी चाहिए, बच्चे ने शादी कर ली है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, तो क्राइम कौन सा हो? व्हाट वाज द क्राइम? कोई क्राइम? लड़का बालिग हो गया है, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, वो कोर्ट मैरिज कर ली, उसे राइट है, नहीं सोचना दी पापा को, तो क्राइम क्या हुआ? कोई क्राइम नहीं हुआ। राइट टू मैरिज जो है उसके पास है, और मानवाधिकारों के अंतर्गत भी राइट टू मैरिज है, और राइट टू चॉइस भी है। और वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है बैलेट विवाह है, तो वो विवाह कर लेता है, पापा को नहीं बताता, मम्मी को नहीं बताता, तो दैट इज नॉट ए क्राइम, बट दैट इज अगेंस्ट द मोरालिटी। जो हमारी मोरालिटी है, नैतिकता है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पेरेंट्स को जानकारी दें, लेकिन लॉ मोरालिटी पे नहीं चलता। लॉ मोरालिटी पे अगर चलता तो फिर अपराध नहीं हो, इसलिए 78 को रख दिया गया कि मोरालिटी को अगर जो है कार्यपालिका ने वो पर्सन ने नहीं माना और सूचना नहीं दी, तो राष्ट्रपति ले भी नहीं सकते, राष्ट्रपति मतलब ले भी नहीं काय सकते। करावं आता काय करावं आरोही. तो यहाँ पर यही उद्देश्य था, सिंपल सी बात थी इस आर्टिकल के अंदर, और वो मैंने आप लोग को समझा दी। मुझे लग रहा है समय हो चुका है, अब मैं आप लोग से यहीं से विदा लेता हूँ। जय भीम, नमोदय, और आप लोग जो है आगे की कार्रवाई आरंभ कर दो।